फ्रेंड्स, मैं गौरव और आ गया मैं आज फिर से आपके लिए कुछ ऐसे ताबड़तोड़ फैक्ट्स लेकर जिन्हें सुनने के बाद आपके सिर पे तारे नहीं बल्कि फैक्ट्स घूमेंगे। हो रेडी सेट गो, सॉरी फ्लाई। साला हम सबके बचपन की क्रश शिजुका की शादी आखिर होती किसके साथ है? क्या आपको बताया दी नेपोलियन दी बोनापार्टे द ग्रेट, एक ऐसा फ्रेंच किंग जो कभी भी युद्ध में हारा नहीं था, तो वो आखिर कैसे और क्यों खरगोशों से, यानी कि वही डिज्नी के बग्स बनी की फौज से हार गया और अपनी पतलून बचा के भागा? क्वाइट मिस्टीरियस, हाँ? आखिर क्यों इंग्लैंड की महारानी अपना बर्थडे साल में 2 बार मनाती है? और आखिर कौन है वो बंदा जिसने अपने पैर काटने के बाद उसका भी अंतिम संस्कार बिल्कुल एक इंसान के जैसे ही किया, मतलब फुल टू सारे रीति रिवाजों के साथ? और फ्रेंड्स, चाइना में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी खोज की है जिससे आप अमर हो सकते हो। तो अगर आपको भी मेरी तरह अमर होने का सच बाकी के सारे शॉकिंग, अमेजिंग, एडवेंचरस फैक्ट्स के साथ जानना है, नंबर 1, बारिश के लिए बंदी मार्च। अब फ्रेंड्स, सावन के महीने में पवन शोर करता है और हमें काफी सुकून मिलता है, लेकिन उसी सुकून का पैसा कौन लेता है भाई? दोस्तों, मैरीलैंड करके एक जगह है, रेन टैक्स भरते हैं, आई शपथ, और इसे वसूलने वाले गैंगस्टर या कोई सड़क चाप गुंडे मवाली नहीं होते, बल्कि खुद गवर्नमेंट है। और इसके लिए एक रूल भी पास हो चुका है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। अब भाई लोग, इससे बड़ा झोटाला हिटलर की कसम नहीं हो सकता। देखो देखो इंडियन पॉलिटिशियंस और कुछ सीखो इनसे। नंबर 2, आंदोलन के लिए नई स्पीशीज। अब फ्रेंड्स, क्या आपने कभी अपने कानों से देखा या आंखों से सुना है कि आंदोलन के लिए एक नई प्रजाति का नया वर्ग ही रिक्रिएट कर दिया हो? वेल फ्रेंड्स, अर्ली 20th सेंचुरी में नॉर्थ फ्रेशिया में रहने वाले लोगों को प्रूशियन रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था। और प्रोटेस्ट करे कैसे? वो ऐसे कि डैनिश फ्लैग को ना बाबा रेस कर दो। बट सबसे बड़ी मुसीबत तो ये आ गई कि ये करना इलीगल था। और तब कसम से सीरियल का च्यवनप्राश का एड देखकर एक बड़े ही रणछोड़ दास जी छानछड़ जैसे कोई आदमी ने एक आइडिया निकाला। उसने पिग्स यानी कि सुअरों की ब्रीडिंग इस तरह से करवाई कि जो पिग्स पैदा होंगे उनकी बॉडी रेड होगी और उनके पेट पर व्हाइट स्ट्राइप्स होंगे। मतलब पूरा का पूरा फ्लैग ही पिग्स पर छाप दिया और फिर इन पिग्स को छोड़ दिया बाजारों में, गलियों में, खानों में, घूमो और प्रोटेस्ट करो। टेक्निकली पिग्स ने प्रोटेस्ट किया, हमने थोड़ी ना। और इस तरह से वो लोगों ने प्रोटेस्ट भी कर लिया और प्रोटेस्ट करने के कानून को भी नहीं तोड़ा। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। नंबर 3, हमारी चोरी 13th सेंचुरी में चोरी नहीं थी। अब लोग, आपको दुनिया भर का ज्ञान होगा, लेकिन ये वाले ज्ञान से तो खुद ज्ञान भी अज्ञान था। अब अगर मैं कहूँ गर्ल, तो आपके दिमाग में आएगी सुंदर सुंदर कन्याओं की तस्वीरें। लेकिन मैं अगर कहूँ कि गर्ल वर्ड गर्ल के लिए बनाया ही नहीं गया था, तो दरअसल हुआ यूं कि 13th सेंचुरी में किसी भी चाइल्ड को या यंग बच्चों को गर्ल, GYRL, गर्ल कहा जाता था। उस समय लड़का या लड़की में भेदभाव जरा भी नहीं चलता था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय का पहिया चलता गया और दिन के साथ साथ सेंचुरीज ढलती गई। और वेलकम टू आवर 21st सेंचुरी गर्ल्स। नंबर 4, सुअर के वजह से हुई जंग। अब यारो, एक सुअर के वजह से 2 सुपर नेशंस वॉर थोड़ी ना करेंगे, है ना? बट ऐसा होने वाला था 1859 में, जिसने यूएस और ब्रिटेन के कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के बीच बंटवारा किया, वो भी बिना 50 वाले कैमलिन के डिवाइडर के। लेकिन एक दिन यूएस के सैन हुआन आइलैंड पर दोनों कंट्री के सिटीजन्स एक साथ कोई मेले में घूमने आए होंगे, बट तभी इस तरफ का पिग उस तरफ चला गया और उस तरफ के फार्मर का आलू खा गया। और बस इतना होते ही इस तरफ के फार्मर ने उस पिग को गोली मार दी और बस फिर आप समझ लो, बस चिंगारी की जरूरत थी। पहले से ही घासलेट का पहाड़ जमा हुआ था और फिर वो घड़ी आ गई जिसका पिग को छोड़कर सभी को बेसब्री से इंतजार था। देखते ही देखते मैटर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ब्रिटिश कोलंबिया वालों ने 5 वॉरशिप्स भेज डाले और दूसरी तरफ से भी आर्मीज आ गई। मामला गर्म पानी की तरह उबलने लगा और 1 महीने के अंदर ही वॉर लाइक सिचुएशन बन गई। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, पिग के आलू खाने की वजह से। लेकिन तभी एक समझदार और काबिल पुरुष वहाँ पर आए और कहे कि एक पिग के लिए हम 2 भले देश आखिर क्यों लड़ रहे हैं। और तब लोगों की अकल ठिकाने आई और उस रात दोनों देशों ने आपस में सुलह कर ली, बिना बारिश सोमरस की बरसात की, और इस गाने पे डांस किया। नंबर 5, बार बार दिन ये आए, हर साल 2 बार आए। What? The Queen celebrates 2 birthdays every year. अब फ्रेंड्स, हम सबका शौक होता है कि हमारा बर्थडे
साल में बार बार आए, लगातार आए, बट ऐसा हो नहीं पाता और हमारा शौक अधूरा रह जाता, किसी बिन कोयले की खान की तरह। लेकिन हमारी तरह बदनसीब क्वीन एलिजाबेथ II का इनका बर्थडे साल में 2 बार आता है और इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार पैदा हुई। दरअसल ये महारानी के पूर्वज किंग जॉर्ज II का बर्थडे नवंबर को बर्फ बना देने वाली सर्दियों में आता था और इसी वजह से वो अपने बर्थडे पर जश्न बहारा नहीं मना पाते थे। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हर ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के हेड का बर्थडे साल में 2 बार मनाया जाएगा और इसीलिए उनका बर्थडे गर्मियों में भी मनाया जाने लगा और सर्दियों में भी। काश मेरा भी बर्थडे 2 दिन होता, मैं गरीब हूँ। नंबर 6, अमर होने के राज पे से पर्दाफाश। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड। अब फ्रेंड्स वो घड़ी आखिरकार आ ही गई है जिसका आपके साथ साथ मुझे भी बेसब्री से इंतजार था। वेल फ्रेंड्स, 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक 3.5 लीटर इमॉर्टल एलाइजर मिला और जब उन्होंने इसके बारे में पता लगाया तो 2000 साल पुराने टाओइस्ट टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि ये 3.5 लीटर कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है बल्कि एलाइजर ऑफ इमॉर्टैलिटी है। लेकिन बड़े ताजुब की बात तो ये है कि उसके अंदर से पोटेशियम नाइट्रेट और एल्यूमिनेट मिला है और उसके साथ साथ ये एलाइजर ऑफ इमॉर्टैलिटी की बोतल एक टूम्ब से मिली है। यानी कि मतलब समझ रहे हो, किसी ने अमर होने के लालच में पी लिया होगा और पीकर यहाँ पर टूम्ब में लेट गया होगा। ध्यान से देखता तो समझ पाता उसमें लिखा होगा पियो और अमर हो जाओ मरने के बाद। नंबर 7, इंसानी कुकड़ू। अब मेरे लेट लतीफ दोस्तों, क्या आपको पता है अलार्म क्लॉक्स के पहले लोगों को टाइम पे ऑफिस जाने के लिए किसके सहारे उठना पड़ता था? वेल, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे सारे वर्कर्स को अपनी जॉब प्यारी थी और इसीलिए उन्हें टाइम पे काम पे पहुंचना जरूरी होता था और इसी का फायदा उठाकर एक और जॉब कुछ होशियार लोगों ने बना डाला। अलार्म क्लॉक्स तो होती नहीं थी तब, तो कुछ ह्यूमंस अलार्म्स बनकर काम करते थे जिन्हें रात भर जिन्न की तरह जागना पसंद था और सुबह सोना। वो लोगों ने अपने सोने के टाइम पे लोगों को उठाना शुरू कर दिया और वो सभी के घर लकड़ी लेकर ठक ठक करते करते सभी के दरवाजे खिड़कियों पर उन्हें उठाने जाते थे। यानी कि समझ रहे हो, जो हमारे साथ हमारी मम्मी करती है, ये बात के ह्यूमन अलार्म्स पैसे चार्ज करते थे। वाह मोदी जी वाह। नंबर 8, नेपोलियन का स्नैपचैट का स्ट्रीक तोड़ दिया खरगोशों ने। फ्रेंड्स, नेपोलियन बोनापार्टे को कौन नहीं जानता? जो नहीं जानता गूगल सर्च कर लो। अभी नहीं, अभी रुको जरा, वीडियो खत्म होने के बाद। लेकिन इस महाराजा को भी मुंह की खानी पड़ी गाजर खाने वाले इन जानवरों से। दोस्तों, नेपोलियन ने खुद के और उसके खासम खास आदमियों के लिए 3000 रैबिट्स की डिमांड की ताकि उन्हें हंट किया जा सके एक साथ। अब जैसा राजा जी चाहते थे वैसा ही हुआ। नेपोलियन के एक आदेश पर उन रैबिट्स को पिंजरों से छोड़ दिया गया और फिर जो हुआ उसने सभी का दिमाग और जिगरा हिलाकर रख दिया। बिना किसी डर या घबराहट के काले खरगोशों ने उल्टा वार कर दिया राजा जी और उनके आदमियों पर और वो सभी डर के भाग गए। क्या सीन होगा ना, देखने लायक होगा। मतलब जश्न के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ कार्यक्रम कुछ ही मिनटों में टेरर में तब्दील हो गया और इतने सारे खरगोश नेपोलियन पर खुद टूट पड़े कि वो खुद ही घबरा गया और फिर सभी वहां से दुम दबाकर भाग निकले। नंबर 9, मुर्दा कोंबड़ी लंगड़ी तंगड़ी खेलना। अब मित्रों, आपको यकीन नहीं आएगा और कैसे आएगा भी, क्योंकि ये ऐसा पैर तोड़ मुर्दा फोड़ फैक्ट है जिसे सुनने के बाद आपके कान जल समाधि लेंगे। दोस्तों, एक मेक्सिकोन जनरल सांता एना 1842 में लंगड़ी खेलते खेलते गटर में गिर गया और लंगड़ा हो गया और फिर क्या, उसकी जिंदगी लंगड़ी का खेल बन के रह गई। लेकिन उसने आम लोगों की तरह अपनी लंगड़ी की तंगड़ी को लेग पीस बनाकर मुर्गियों को नहीं खिलाया, बल्कि उसने तो उस लंगड़ी को पूरे शहर में घुमाया और जैसे कोई इंसान मर गया हो उसी तरह उस लेग पीस की मैयत निकाली धूमधाम के साथ और उसे दफन कर डाला। लेकिन वो एम्प्यूटेटेड लेग के लिए उसने खुद पोएट्रीज लिखी, गुलदस्ताएं चढ़ाए और अपने ही पैर के कबर पे ऐसे रोया जैसे इनकी बिल्ली मौसी की पड़ोसन मर गई हो। नंबर 10, यूएस नेवी Xbox 360 खेलती है मस्त में। अब फ्रेंड्स, आखिर क्यों यूएस नेवी वाले आर्मी कंट्रोलर्स के जगह पे Xbox 360 के कंट्रोलर्स का यूज करते हैं सबमरीन्स में, हेलीकॉप्टर्स में? वेल, जो कंट्रोलर्स हेलीकॉप्टर्स में होते हैं वो कंट्रोलर्स को यूज करना उसका कॉस्ट
और रिस्क बढ़ा देता है, और उसके साथ साथ उसमें सीखना ज्यादा दिमाग का थोपड़ा फोड़ काम है। लेकिन इसका तो तोड़ निकाल दिया यूएस नेवी ने। हार्ड टू कंट्रोल कंट्रोलर्स के बदले में मस्त में Xbox 360 के कंट्रोलर्स को स्वैप कर डाला, यानी कि इसकी टोपी उसके सिर, और फिर क्या $20,000 का कॉस्ट $20 का पड़ गया। जिन कंट्रोलर्स को यूज कैसे करते हैं सीखने में घंटों लग जाते थे, अब उन कंट्रोलर्स को मिनटों में सिखाया जा सकता है, और बड़े आराम से सबमरीन के अंदर बिठाकर चाय की चुस्की लेते हुए, शार्क के साथ पत्ते खेलते हुए ये यूएस नेवी वाले लोग पेरिस्कोप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 11, डॉग्स लाइक स्क्वीजी टॉयज एज कंपेयर टू डार्क टॉयज। अब फ्रेंड्स, क्या कभी आपने कोई खिलौना अपने कुत्तों को दिया है? अगर दिया है तो देखा होगा उसके अंदर की हवा उन्होंने किसी गुब्बारे की तरह कैसे निकाल दी। अब इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, तो जरा ध्यान लगा के सुनना, वरना आपको कुत्ता काट लेगा। सो भाइयों, डॉग्स वुल्फ से रिलेटेड होते हैं, और जब वो हमारे छोटे से घर में बसते थे तब उनके पूर्वज जंगलों में हंसते थे, और तब ये वुल्व्स अपने प्रे को पकड़ जब आप इन्हें बॉल्स या टॉयज देते हो। और गौर करना, जब ये टॉयज की हवा निकाल देते हैं तब वो टॉयज से इनका इंटरेस्ट उठ जाता है, यानी वो प्रे मर चुका है और इनका दिल भर चुका है। और इसीलिए मैं कुत्ता नहीं पालता, क्योंकि मैं हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे बिल्डिंग के कुत्तों का खाना घी लगाकर परोस कर आता हूँ। नंबर 1, शिजुका के शादी के पीछे का ड्रामा। अब फ्रेंड्स, बारी आ गई है द मोस्ट अवेटेड फैक्ट की। साला हम सबके बचपन की क्रश शिजुका की शादी आखिर होती किसके साथ है? वेल, जैसे आप लोग जानते हो, शिजुका के सामने ऑप्शंस तो बहुत थे मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स के। वेल, होता यह है कि दोनों नोबिता और डेकिसुकी शिजुका को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन वेट फॉर इट, शिजुका हाँ सिर्फ और सिर्फ नोबिता को बोलती है। एंड यस, शिजुका की शादी नोबिता के साथ होती है। बट क्या तुम्हें पता है इस शादी के पीछे का हाँ नोबिता मैं तुमसे शादी करूंगी का ड्रामा क्या है? तो बात यह है ना कि सबसे पहले तो शिजुका का दिल नोबिता के सिली एंटिक्स पर आ गया था, और इसीलिए उसने इस ग्रुप के सबसे एवरेज बॉय नोबिता का हाथ थाम लिया। अब हाथ थामा तो थामा, लेकिन इससे पहले एक भी बार अपने माँ बाप से पूछा तक नहीं। लेकिन हाँ बोलने के बाद शादी से पहले शिजुका सीधा अपने पापा के पास जाती है और बोलती है मैंने नोबिता को तो हाँ कह दिया, और क्या नोबिता मेरे लिए सही में सही है? और क्या लगता है उसके बाप ने क्या बोला होगा? नोबिता की काटी होगी। वेल, उन्होंने कहा कि जिस दिन शिजुका तुम पैदा हुई हमारी जिंदगी धन्य हो गई, तुमने मुझे और अपनी माँ दोनों को सुख चैन और खुशियां दी, और अब इस शादी का फैसला लेने पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का अब तक का दी बेस्ट फैसला है। दी बेस्ट फैसला? सच में? शायद डोरेमोन को देखते हुए बोला होगा। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो। But anyway, इस तरह माँ बाप के आशीर्वाद से नोबिता और शिजुका दोनों खुशी खुशी ब्याह कर लेते हैं। How touching, right? So भाई लोग, ये थे ऐसे फैक्ट जिन्होंने आपके दिमाग की खोपड़ी को जमीन तले चांद तारे दिखा दिए होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इन सब में से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कौन सा लगा, और ये वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रह सको। So as always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।